हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस किए थे और कुछ एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य होता है वो प्रोवाइड करना होता है मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो किस किस लिए होता है? तो वो होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन। टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस किस में शामिल होते हैं? तो वो सेलिंग कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैड बीन इनकर्ड इन नोन एज। कॉस्ट का असर्टमेंट जो होता है वो इनकर्ड होता है, तो उसको हम जानते हैं, उसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इन अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉस्ट इन विच पेमेंट इज मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रेफर्ड टू एज। एक कॉस्ट जिसमें कोई पेमेंट होता है वो प्रोडक्शन के लिए रेफर्ड होता है, तो उसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट सेंटर कंप्राइजिंग ऑफ अ पर्सन फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज रेफर्ड टू एज। जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को कंप्राइज करते हैं, तो उसका कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली इंडिविजुअली हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल जनरली यूज द डॉट डॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है जनरली, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा मेथड यूज़ करती है? तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करती है। एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड का यूज करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। तो इसको हम कॉस्ट अप्रोप्रिएमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट अप्रोचमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट फॉर विच इज़ नॉट मेड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, जो कि पेमेंट के लिए नहीं बनाया जाता, उसका एग्जाम्पल है, तो उसका एग्जाम्पल है इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट एक एग्जाम्पल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग विल बी सुटेबल फॉर ऑयल रिफाइनरीज। इनमें से कौन सा कॉस्टिंग का मेथड है जो कि ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज के लिए सुटेबल है? तो वो मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट यूनिट अप्लीकेबल टू हॉस्टल प्रोवाइडिंग लोडिंग फैसिलिटी विल बी। तो जो कॉस्ट यूनिट होता है उसमें जो हॉस्टल प्रोवाइडिंग लोडिंग फैसिलिटीज़ होती है वो होती है, तो वो हो सकती है पर रूम पर डे। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पर रूम पर डे। ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन में बी अब्जॉर्ब बाय यूजिंग। ओवरहेड कॉस्ट जो होता है वो किसी मशीन के ऑपरेशन में जो एब्जॉर्ब होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रेट पर आवर्स ऑपरेटिंग द मशीन, ठीक है। पर आवर जो रेट हो रहा है मशीन के ऑपरेशन में, वो उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉस्ट सेंटर विच इज फॉर्म्ड टू रेंडर सर्विस टू प्रोडक्शन सेंटर इज नोन एज। एक कॉस्ट सेंटर जो कि फॉर्म हुआ है रेंडर सर्विस के लिए, प्रोडक्शन सेंटर को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको हम सर्विस कॉस्ट सेंटर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिन कार्ड इज ऑल्सो नोन एज। बिन कार्ड को जाना जाता है, तो बिन कार्ड को हम स्टॉक कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डॉट डॉट मैथड द प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल स्टॉक इज टेकन एज द इशू प्राइस। तो इसमें हम फीफो मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो होता है वो ओल्डेस्ट प्राइस के स्टॉक के जो ओल्डेस्ट प्राइस होते हैं उस पर वो प्राइस उस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पहले आना पहले जाना मेथड का यूज़ हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फीफो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज ऑर्डर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रेफर्स टू एज। मटेरियल की वो क्वांटिटी जो कि एक टाइम पीरियड में ऑर्डर के टाइम पीरियड में ऑर्डर की गई हो वो रेफर्ड होती है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम क्वांटिटी, सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम EOQ कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट आर इनकर्ड एवरी टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड and include cost of placing an order, transportation cost, cost of inspecting goods etc. तो ये जो सारे कॉस्ट निकल के आते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये जितने भी कॉस्ट इंक्लूड होते हैं एक ऑर्डर प्लेस करने के टाइम में, वो सारे जो होते हैं वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dot dot are incurred on the maintenance of materials in store and comprise of cost related to handling obsolescence, filling etc. तो ये सारे कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मटेरियल की मेंटेनेंस के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इशूज ऑफ मटेरियल डॉट डॉट इशूड। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल मटेरियल इशू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्टोर रिक्विजिशन नोट्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेथड टू मेजर लेबर टर्नओवर इज। लेबर टर्नओवर मेथड का मेजर हम किस मेथड में करते हैं? तो हम करते हैं फ्लक्स मेथड के अंदर, रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर, सेपरेशन, ये तीनों मेथड के अंदर ही हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।